सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 75 पंचसप्ततितमी 75 को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियोः। ठीक है, यहां तक पढ़ा दिया था 127वां सूत्र। आइएगा आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। आगे सूत्र है हमारा आतोयुच्। आतः पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम, युच् प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम, अनुवृत्ति ही, इसमें अनुवृत्ति आती है ऊपर से ईषद दोषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु धातोः प्रत्ययः परश्च। इनकी ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अनुवर्तन हो रहा है। अर्थ आकारांतेभ्यो धातुभ्यः कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेष्वीषदादि शुपदेशु युच् प्रत्ययो भवति। ठीक है, संधि यहाँ कर दी है। तो कहते हैं आकारांतेभ्यो धातुभ्यः कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषदादिशुपदेशु युच् प्रत्ययो भवति। जो दीर्घ आकारांत धातुएं हैं, क्योंकि यहाँ पर आ और तपरकर्ण किया है तो तत्काल का ही ग्रहण होगा, तपरस तत्कालस्य। तो दीर्घ आकारांत धातुओं से कृच्छ और अकृच्छ अर्थ वाले ईषद, दोह और सु जो हैं, उनके ऊपर रहते हुए इच प्रत्यय होता है। खल नहीं होता, ये इच प्रत्यय होता है। और ध्यान देंगे ये प्रत्यय भी ये खल के अर्थ में ही होता है। तो ये प्रत्यय खल तो नहीं है, परंतु खलर्थ है। क्या है? खलर्थ। खलर्थ होने से क्या होगा? तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, माने ये कर्म और भाव में ही होगा। ठीक है, उदाहरण दिया यहां पर ईषत्पानः सोमो भवता, दुष्पानः सुपानः ईषद्दानो गौरभवता, दुर्दानः सुदानः। ठीक है, हिंदी का इनका पहले अर्थ देख लीजिएगा, फिर इसका मैं आपको संक्षिप्त में सिद्धि भी बता देता हूं। ईषत्पानः सोमो भवता, आपके द्वारा सोमपान करना आसान है, सुगम है। ईषत उपपद में है, पा धातु है, ये पापाने, तो इच प्रत्यय हो गया। ठीक है, और ये ईषत किस अर्थ में? सुगम अर्थ में, सरल अर्थ में, आसान अर्थ बता रहा है, अकृच्छ अर्थ को बता रहा है। तो यहाँ ईषत के ऊपर रहते हो पा धातु से ये यू प्रत्यय हो गया। यू को क्या हो जाता है? युवोर नाकऊ से अन हो जाता है, और अन हो गया, और अका सवर्ण दीर्घा, पा का आ और अन का मिलकर के ईषत पान बन गया। और ये सोमः, ये कर्म में हुआ है, इसलिए ये कर्ता में तृतीया है और इस कर्म में प्रथमा है। आपके द्वारा सोमपान करना आसान है। ठीक है, कर्म क्या है इसका? पान किस चीज का किया जाता है? सोम का। तो सोम ये कर्म वाच्य में तयोरेव कृत्यक्त खलर था, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? कर्म में, वो कर्म में प्रथमा होगी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। और कर्तृकर्ण तृतीया से कर्ता में तृतीया हो जाएगी। सरल है, ये बता दिया। ऐसे ही सुपानः,
यहाँ ईशद पान, अच्छा दुष्पान मैंने पीना कठिन है, इसको पूरा बनाने दुष्पान या दुष्पान सोमो भवता, आपके द्वारा सोम का पान करना कठिन है। तो ये दुर है, दुस और दुर, और उसके रहते पान से पाना बन जाएगा, ठीक है। सुपाना सूप के ऊपर रहते हुए, ईशद दानो गौर भवता, आपके द्वारा गोदान करना आसान है। तो ये हुआ ईशद दान। तो यहाँ पर ईशद है, दा धातु से, दा आकारम धातु है दीर्घ, तो यहाँ पर आयु हो गया, आयु को अन होकर के बन जाए ईशद दाना, संधि हो जाए ईशद दानो गौर भवता। ऐसे ही दुर्दान, आपके द्वारा गाय का दान करना कठिन है कंजूस लोगों के लिए। सुदान सरलता से वही है। आ तथा दा धातुएं दीर्घ आकारांत हैं, सो सिद्धि में युच प्रत्यय होकर के यू को युगोर नाकऊ से अन हो जाता है। ये सब खलर्थ प्रत्यय हैं जो मैंने आपको बता दिया। खलर्थ होने से क्या है, सो तयोर एव कृत्यक्त खलर्था से भाव और कर्म में ही होंगे। अतः भवता, जो भवता शब्द है यहाँ पर, ये इसमें कर्तृकर्णयो तृतीया से अनभिहित कर्ता में तृतीया हो जाती है, ठीक है। तो सरल है, इसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक है। तो दीर्घ आकारांत धातुओं से कृच ईषद आदि उपद रहते हुए कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ में वर्तमान है जो उनका, तो क्या हो जाता है, युच प्रत्यय होता है। चलिएगा, ये सूत्र हुआ। आगे का सूत्र है हमारा छंद विषयक है, वेद विषयक। छंदसी गत्यर्थेभ्यः, छंदसी सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, गत्यर्थेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनांतम। समासः गतिरर्थो रेषाम, हाँ, गतिरर्थो येषाम ते गत्यर्थाः तेभ्यः गत्यर्थेभ्यः। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है। गति अर्थ है जिन धातुओं का, वो धातुएं यहाँ पर क्या कही गई हैं, गत्यर्थाः। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, युच की, ईश, दोह, शु, सोशु, कृच्छ्रा, कृच्छ्रार्थेषु, धातोः प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः कृच्छ्रा कृच्छ्र्यार्थेषु ईषदादिषु उपपदेषु गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यश्छन्दसि विषये युच प्रत्ययो भवति। कहते हैं कृच्छ और अकृच्छ अर्थ वाले ईषदादि उपपद रहते रहने पर गति अर्थ वाली धातुओं से छंद विषय में युच प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर गति अर्थ वाली कैसी भी धातु हो, एकारांत, उकारांत, आकारांत, रेकारांत, कोई भी हो, ठीक है। उदाहरण दिया है, सूपसदनोऽग्निः, सूपसदनम अंतरिक्षम। तो यहां पर मुख्य रूप से जो उदाहरण दिया है वो है सूपसदनः और सूपसदनम, ठीक है। यहां पर ये सु और उपसर्ग के उपसर्ग रहते हुए ये शद धातु है, शदली, शदली को ली की संज्ञा युच प्रत्यय, ये युच प्रत्यय हो गया। युच का यू बचा, यू कौन हो गया, तो सु, आप इसको सवर्ण दीर्घ हो जा उ को, तो सूप बन जाएगा। और सद है, ये धात्वादेश सा से स हो जाएगा इसको, ठीक है, इसको स हो जाएगा। तो ये स, तो सूप साधना, यू को अन हो जाएगा, सूप सदना बन गया। यहाँ नपुंसकलिंग में अंतरिक्षम है, तो सूप सदनम, नपुंसकलिंग में सु को अतोम से अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो सूप सदना बन गया। सरला, इसमें कुछ विशेष नहीं है, उदाहरण सामान्य, ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से ईशदादि अर्थ वाला सु है, सु के साथ में उप भी लगा हुआ है, तो उप भी चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सु मुख्य रूप से होना चाहिए, ईशदादि अर्थ वाले ईशद, सु, दुह, ये होने चाहिए, वो हैं इसमें। चलिएगा।
अन्येभ्योऽपि दृश्यते, अन्येभ्यः पंचमी विभक्ति ही बहुवचनान्तम अपि अव्ययपदम, दृश्यते क्रियापदम, अनुवृत्ति छंदसि युच् ईषद् सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ गत्यर्थेभ्योऽन्ये ये धातवस्तेभ्यः छंदसि विषये कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेष्वीषदादिषु युच् प्रत्ययो भवति। कहते हैं गत्यर्थक धातुओं से अन्य जो धातुएं हैं, गति अर्थ से भिन्न अर्थ वाली धातुएं, खाना पीना सोना पढ़ना जाना, वो जो भी मान गति अर्थ से रहित, उन धातुओं से भी कहते हैं छंद विषय में कृच्छ और अकृच्छ अर्थ वाले ईषदादि के उपपद रहते हुए इच प्रत्यय भावती, भावती माने देखा जाता है। ठीक है, माने अन्यों से भी देखा जाता है, गत्य अर्थ से भिन्न धातुओं से भी इच प्रत्यय देखा जाता है। उदाहरण दिया है सुदोहनाम अकृणोत ब्रह्मणे गाम, सुवेदनाम अकृणोत ब्रह्मणे गाम, ये दो उदाहरण दिए। इस सूत्र का जो उदाहरण है वो है सुदोह नाम, ये सिद्धि बनानी है। सुवेदनाम, यहाँ सुपूर्वक दोह धातु से क्या हो गया है, युच प्रत्यय हो गया है, और तो और गुण आदि हो जाए पुगंत लघु पदस्य च, तो सुदोहन, और ये क्या है, गाम, गाम का विशेषण है, ये द्वितीय व्यक्ति का एक वचनांत है। गौ, गौ यहाँ स्त्रीलिंग में लिया गया है, तो स्त्रीलिंग में होने से यहाँ पर क्या हो जाए, सुदोहन से अजात तष्टाप से टाप आ जाएगा, फिर अम आ जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व एकादेश होकर के क्या हो जाएगा, दो सुदोहनाम। ठीक है, अकृणोत ब्रह्मणे गाम। ठीक है, और ऐसे सुवेदनाम अकृणोत ब्रह्मणे गाम। ठीक है, यहाँ सुपूर्वक विद धातु है विद, तो विद धातु है, उससे भी गुण हो जाएगा पुगंत लघु पद से चैसे युच के पहले रहते, बाकी यह टाप आ जाएगा, हम आ जाएगा, तो अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के सुवेदनाम बन जाएगा। यहाँ गुरुजी ने लिख दिया है, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, मैंने बता ही दिया है वैसे तो। सुदोहा और ये अन हो गया, यू को अन हो गया, टाप काट ये स्त्रीलिंग है तो सुदोहना बन जाता है। ऐसे सुविद और अन टाप या गुण होकर के सुवेदना बन करके द्वितीय में सुदोहनाम और सुवेदनाम बन गया। ये गत्यर्थ धातुएं नहीं है, ये दोनों अर्थ वाली है, ये विद जाने अर्थ वाली है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये प्रकरण एक चल रहा था बीच में खलर्थ वाला, खलर्थ वाला, ये जो हमारा ध्यान देंगे कहीं पर भी खलर्थ की बात आए तो खलर्थ के अर्थ वाले माने खल और खल के अर्थ वाला कौन सा प्रत्यय है, ये इच प्रत्यय। ठीक है, इच प्रत्यय, बस यही खलर्थ है और कोई खलर्थ नहीं है। खल और युच यही खलर्थ है, और ये किसमें होते हैं, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था माने कर्म और भाव में ही होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और खलर्थ आपको कहीं नहीं ढूंढना, यही देख लेना है। चलिएगा, अब एक बहुत विशेष प्रकरण आरंभ हो रहा है और जिसका हमें अनुवाद आदि करने में बहुत प्रयोग करना होता है। प्रौढ़ संस्कृत भाषा को लिखने में इस प्रकरण की महती आवश्यकता होती है। यदि आपको इस प्रकरण का बोध नहीं है, जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो आप प्रौढ़ संस्कृत के अनुवाद नहीं बना सकते, ये ध्यान देंगे। प्रौढ़ संस्कृत के अनुवाद बनाने के लिए आपको अब जो हम सूत्र यहां से लेकर के आगे निरंतर तीसरे पाद का जो अंत होगा उससे भी आगे निरंतर आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, यहां पर आपको ये बताया जाएगा ये लकार इस अर्थ में भी हो जाता है, इस अर्थ में भी हो जाता है। ठीक है, एक तो लकार की चर्चा थोड़ी सी दूसरे पाद में आ गई है, भूते लुंग वर्तमाने लाट क्षत्रि शान चादी, वहां पर भी लकार की बात आ गई थी।
अब लकार की बात फिर आरंभ हो रही है। ठीक है, चलिए। सूत्र बहुत विशेष है। वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा, वर्तमान सामीप्ये सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम, वर्तमानवत् अव्ययपदम वा अव्ययपदम। बता रहे यहां पर गुरुजी, समीपमेव सामीप्यम चातुर्वर्ण्यादीनाम कई वक्तव्य, ये वार्तिक है। इत्यनेन वार्तिकेन स्वार्थे शयि प्रत्यय। समीप, समीप शब्द का जो अर्थ है उसी को कहने, समीप अर्थ को कहने के लिए फिर दोबारा उससे स्वार्थ में ही इस वार्तिक से क्या हो जाता है, शयि प्रत्यय हो जाता है। शयि प्रत्यय हो जाता है तो क्या वजह, समीप का सामीप्यम बन जाता है। ये 5वें अध्याय के प्रथम पाद का 124वां सूत्र का वार्तिक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो समीप शब्द का और सामीप्यम शब्द का, समीपम और सामीप्यम दोनों क्या है, एक पर्यायवाची है यहाँ पर, एक अर्थ वाले। समास, अब समास बता रहे हैं। वर्तमानस्य सामीप्यम वर्तमान सामीप्यम तस्मिन् वर्तमान सामीप्ये षष्ठी तत्पुरुषः। वर्तमान, वर्तमान जो काल है, प्रेजेंट टाइम, उसका सामीप मान उसका समीप काल, माने वर्तमान काल का समीप काल, उसको यहां पर क्या क्या, वर्तमान सामीप्यम। ठीक है, तो वर्तमान का समीप क्या हो सकता है, वर्तमान काल है, एक टाइम है, तो उसके ही टाइम माने बीता हुआ, उसके पास का, नजदीक का बीता हुआ और नजदीक का आने वाला, यही समीप है, उनको कहा जा रहा है। और अब बताते वर्तमान वत, वर्तमाने एव वर्तमानवत् तत्र तस्यैव इति वति प्रत्यय। 5-1-115 आगे पढ़ेंगे। वति प्रत्यय होता है एव अर्थ में। तो वर्तमाने एव वर्तमान काल में जो कुछ कहा है, जो कुछ कहा है उसके समान जो कुछ करना है उसको क्या कहते हैं, वर्तमानवत्। ये अव्यय होता है। ठीक है, वति प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। तो ये बता दिया, अभी घटाएंगे। ठीक है, अनुवृत्ति धातोः प्रत्ययः परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण और सरल सूत्र है ये। आप अपने अनुवादों में इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। हर लैंग्वेज में इसके नियम को देखा जा सकता है। अर्थ, वर्तमानस्य समीपे यो भूतकालो भविष्यत्कालश्च तस्मिन् वर्तमानाद् धातोः वर्तमानवत् प्रत्यया भवन्ति। इतना समझ लीजिएगा। वर्तमान समय, वर्तमान के समीप, वर्तमान से सामीप्य में वर्तमान के समीप में क्या, वर्तमान समय तो वर्तमान के समीप में यो भूतकाल माने जो भूतकाल बीता हुआ, माने अभी थोड़ी देर हुई है बीते हुए, थोड़ा देर का बीता हुआ समय, और भविष्यत काल और अभी जस्ट थोड़ी देर में आने वाला जो समय है उसको ऐसा भविष्यत काल। तस्मिन माने उस काल के अर्थ को कहने में वर्तमान जो धातु होती है, माने उस काल में घटित होने वाली क्रिया को कहने वाली जो धातु होती है, माने वर्तमान के समीप भूतकाल और भविष्यत काल में घटित होने वाली जो क्रिया है, उस क्रिया को कहने वाली जो धातु है, ये अर्थ है। उस धातु से वर्तमानवत् प्रत्यया भवन्ति, माने वर्तमान काल, माने वर्तमान काल को बताने के लिए, वर्तमान काल को बताने के लिए जो जो प्रत्यय आदि हुए थे
वर्तमान काल का प्रकरण पूरा पढ़ लिया हमने, वर्तमान लट आदि होते हैं। तो वर्तमान काल में कहे हुए जो जिस धातु से जो प्रत्यय, ठीक है, तो वैसे के वैसे ही उन प्रत्ययांत शब्दों का क्या कर दिया, भविष्यत काल और भूतकाल में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विकल्प से पक्ष में भूतकाल के अपने प्रत्यय हो जाएंगे, भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए, क्रिया को बताने के लिए जो प्रत्यय कहे वो अपने भी हो जाएंगे, और वर्तमान काल में कहे वो भी भूतकाल को, समीप के भूतकाल को बताने के लिए। ऐसे भविष्यत काल के वाह कह दिया तो पक्ष में भविष्यत काल के भी हो जाएंगे। अभी उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा, देखिएगा। वर्तमाने लट 3-2-123 इत्यारभ्य उणादयो बहुलम 3-3-1 इति यावद ये प्रत्यया उक्तास्ते वर्तमान समीपे भूते भविष्यति च भवन्ति। देखिएगा, वर्तमाने लट से लेकर के उणादयो बहुलम तक क्या है, वर्तमान काल की अनुवृत्ति चल रही थी, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक, तो वर्तमाने लट से लेकर के उणादयो बहुलम तक जो जो जिन जिन धातुओं से जो जो प्रत्यय कहा है वर्तमान काल में, उन धातुओं से मानो उन धातुओं से वो प्रत्यय समीप के भूतकाल को बताने के लिए भी हो जाएगा और समीप के भविष्यत काल को बताने के लिए भी हो जाएगा। अर्थात समीप के भूतकाल और भविष्यत काल के अर्थ को प्रकट वर्तमान काल में कहे हुए प्रत्यय ही कर देते हैं विकल्प से। पक्ष में भविष्यत काल में और भूतकाल में जो कहे हुए प्रत्यय हैं वो भी आ जाएंगे। अब उदाहरण देखिएगा, उदाहरण देते हैं गुरुजी यहां पर। देवदत्ता कदागतोसी, ये प्रश्न किया किसी ने, देवदत्त तुम कब आए हो। कभी घर पे आता है या कोई भी कहीं पर भी ऑफिस आदि में कोई पूछता है भाई देवदत्त तुम कब आए, ठीक है, देवदत्त कदा आगता असि, एक प्रत्यांत का। किसी ने पूछा भाई देवदत्त तुम कब आए हो, भाई कितनी देर हो गई, तो देवदत्त उत्तर क्या देता है, यहां पर इसने कुछ नहीं किया, ध्यान देंगे यहां पर कुछ नहीं किया। अयम आगच्छामि, यहां अयम शब्द का है तो वही इदम शब्द का, यहां अयम शब्द का अर्थ हो जाएगा अभी। ये ऐसे बोलते हैं हिंदी में, अरे भैया ये तो आया हूं अभी, यही तो आया हूं अभी, ऐसे हिंदी में बोलते हैं। तो वहां पर हिंदी में ये का अर्थ होता है अभी, तो यहां पर भी अयम शब्द का अर्थ है अभी। देवदत्त ने कहा अयम आगच्छामि, अरे जी मैं तो अभी तो आया हूं, अभी तो आया हूं थोड़ी देर पहले, इसका थोड़ी देर पहले भूतकाल को बता रहा है, काल है आ रहा है ऐसा नहीं है। अयम आगच्छामि, अरे अभी तो आया हूं जी। ये देखिए लट लकार का प्रत्यय हो गया गच्छामि, आगच्छामि में। लट लकार किसमें होता है, वर्तमान लट से वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए हो रहा था। अभी जो समीप का भूतकाल है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूं, तो उसको बताने के लिए भी यहां पर आंग पूर्वक गम धातु से लट लकार के प्रत्यय हो गए विकल्प से। ठीक है, और देखिए वर्तमान काल को बताने के लिए शानच और क्षत्रिय प्रत्यय भी होते हैं, उसका भी एक उदाहरण दे दिया, बाकी और सारे उदाहरण बनेंगे। आगच्छन्तम एव माम विद्धि, अरे जी अभी आया हुआ ही मुझको जानो, मैं अभी आया हूं थोड़ी देर पहले। ये है माम आगच्छन्तम एव विद्धि, मुझको अभी ही आया हुआ जानो। यहां पर क्या आगच्छन्तम, ये द्वितीय का प्रयोग है, ठीक है, ये कर्म है क्योंकि इसका ये विद्धि धातु, ये है धातु का। तो ये माम का ये विशेषण तो आगच्छन्तम क्षत्रिय प्रत्यांत है। क्षत्रिय प्रत्यय किस काल में होता है जी, बोलो,
क्षत्रिय प्रत्यय जो मुख्य रूप से होता था वर्तमान काल में, और तऊ सत से भविष्यत काल में भी हो रहा था। भविष्यत काल की कोई बात नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्तमान काल में वेद प्रत्यय था, वह प्रत्यय यहाँ पर भूतकाल में अभी समीप के भूतकाल को बताने के लिए भी हो गया। पक्ष में, ठीक है, पक्ष में क्या हो जाएगा, अयम आगमम, ये लुंग लकार हो गया। सामान्य भूत में लुंग लकार होता है, भूते लुंग। तो ये अयम आगम माने अरे अभी आया हूं का भी, ये लुंग लकार का, ये भूतकाल का है। जो भूतकाल में के विशेष भूत मान भूतकाल में जो विशिष्ट प्रत्यय वो है ये। एशो अस्मि आगता, ये कत प्रत्यय भी भूतकाल में कहा गया है, तो वो भी हो गया। देखिएगा, एशा आगतो एशो अस्मि आगता, अरे जी अभी आया हूं। एशा आगतवान, क्या एशा आगतवान माने ये कतवत्तु है, ये भी भूतकाल में कहा गया, तो ये भी हो गया। ठीक है, भविष्यति, भविष्यत काल के बता रहे हैं। कदा देवदत्ता आगमिष्यसि, देवदत्त तुम कब जाओगे भाई, अरे बहुत देर हो गई, ठहरे ठहरे यहाँ पर जाने के भी मन बना लो। देव एश गच्छामि, अरे जी अभी जा रहा हूं, बस जाऊंगा, अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा, चिंता ना करें। तो ये वाला एशा गच्छामि, एशा का अर्थ भी आने अभी जाऊंगा जी थोड़ी देर में। तो गच्छामि ये लट लकार की क्रिया से समीप के भूत का भविष्यत काल का बोध हो रहा है। और गच्छन्तमेव माम विद्धि, मुझे जाया अभी जाना हुआ, मैं गया हुआ ही समझो, मैं तो चला ही गया, अभी चला ही जाऊंगा ऐसा मान लो तुम, अभी चला जाऊंगा ऐसा मानो। तो ये वर्तमान का, ये भूत भविष्यत काल का बोध हो रहा है। पक्ष में इसको, पक्ष में एशा गमिष्यामि, अरे जी अभी जाऊंगा, तो ये लिट लकार हो गया। लिट लकार तो वास्तव में भविष्यत काल में ही होता है। एशा गंतास्मि, ठीक है, एशा गंतास्मि माने ये भी भूतकाल का ही है, अब वो भविष्यत काल का है आपका। ठीक है, ये लुट लकार हो गया। ठीक है, यहां पर वास्तव में ये यहां पर गलत लिख दिया है। ये गंतास्मि ये एक ही तो है क्रियापद ठीक है, क्या है ये गंतास्मि, अवग्रह नहीं लगाना है यहाँ पर, ये अस्मि नहीं है, गंतास्मि। ये लुट लकार का गंतास्मि उत्तम पुरुष का एक वचन का यही तो बनता है गंतास्मि। मैं भी सोचने लग गया कि ये कैसे बन गया जी, बीच में अवग्रह कहां से आ गया। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, गंतास्मि एक ही पद है। ये लुट लकार का मध्य उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। गंता गंतारव गंतारह गंतासी गंतास्थ गंतास्थ गंतास्मि गंतास्व गंतास्म, ऐसे तो चलता है। ये देखिएगा, ये यहाँ पर हटा दीजिएगा, अवग्रह नहीं है, एक ही पद है गंतास्मि। तो ये लुट लकार होगा, भविष्यत काल में होता है जो अनद्यतने लुट, तो ये गंतास्मि। बस यही समझना है आपको, सिद्धियां कुछ भी विशेष नहीं करनी है, सिद्धियां तो हमने कराई दी हैं आपको। सिद्धियां तो लुट लकार की भी करा दी हमने आपको, लट लकार की भी करा दी, और लट लकार की भी करा दी, कतवतु प्रत्यय कत प्रत्यय सबकी सिद्धियां करा दी है। बस ये समझना है कि समीप के भूत और भविष्यत के लिए हम वर्तमान काल में कहे हुए जिन धातुओं से जो प्रत्यय हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं विकल्प से। पक्ष में भूत में जो कहे गए विशेष है उनका भी कर सकते हैं, भविष्यत में कहे गए विशेष है उनका भी कर सकते हैं। अब मुझे आशा है कि आपको ये सूत्र 100%
इसमें छूट नहीं है जी, छूट जहां पर देनी होती है मैं दे देता हूं आपको। 100% समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं कर, ठीक है। बाकी शंका समाधान का विषय है वो काशिका में पढ़े, ठीक है, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जो सीधी सीधी बात है सिद्धांत की वो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वदवा, बोलचाल में हिंदी में भी हम भरपूर प्रयोग करते हैं जी। अभी बस अभी तो जा रहा हूं जी, अभी तो जा रहा हूं, अभी तो जा रहा हूं का मतलब अभी थोड़ी देर में जाऊंगा। वैसे ही संस्कृत में संस्कृत से हिंदी में आ गया, अरे अभी तो आया हूं, अभी तो आ ही रहा हूं मैं, माना अभी मैं थोड़ी देर पहले ही तो आया हूं भाई। इस प्रकार से हम भरपूर दिन में अपने दिनचर्या में खूब प्रयोग करते, खूब प्रयोग करते। ये भाषा के सूक्ष्म विषय को समझा रहा है सूत्र, कि लोक में, संसार में जो लोग हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब साहित्य आप पढ़े या वेद उपनिषद पढ़े तो हमेशा वर्तमान काल के प्रत्यय आपको दिखे, लट लकार आदि दिखे तो आप सीधा एकदम हमेशा उसका वर्तमान काल ही अर्थ करें, ऐसा नहीं है। ये सूत्र आपको ये इशारा दे रहा है कि भाई वर्तमान काल के प्रत्यय का अर्थ कभी कभी भूत समीप के भूतकाल को बताने के लिए भी किया जाता है और समीप के भविष्यत काल को बताने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब प्रसंग के अनुसार वहां पर क्या अर्थ सटीक बैठता है वह हमें लगाना चाहिए, इसीलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसीलिए व्याकरण को पढ़ाना चाहिए, हम पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। चलिए आइए आगे, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में कुछ विशेष नहीं है ऐसा, बाद में यहाँ ये देखिएगा हिंदी में भी अर्थ बता देता हूं उदाहरणों के, देखिए। देवदत्त, कदा गतोसी, अयम आगच्छामि, अभी आया था जी, अभी आया हूं। आगच्छन्तम एव माम विद्धि, मुझको आया ही समझें। अयम आगमम, अभी आया हूं। एषोस्मि आगता, एषा आगतवान, भविष्यत में। मैं कदा देवदत्ता गमिष्यसि, एषा गच्छामि, अभी जा रहा हूं, अभी जाऊंगा। गच्छन्तमेव माम विद्धि, मुझे गया हुआ ही समझ लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में चला ही जाऊंगा आपकी आंखों के सामने से। ठीक है। पक्ष में एषा गमिष्यामि, अभी जाऊंगा, ठीक है, अर्थात अभी चला जाऊंगा। एषा गंत, यहाँ पर भी गलत कर दे, देखिए ये जो भी है पुस्तक छापने वालों को ध्यान देना चाहिए, यहाँ अवग्रह नहीं है, ये गंतास्मि एक ही पद है। यदि आप पुस्तक छापने वालों तक ये बात पहुंचा दें तो पहुंचा दीजिएगा। सही कर दें, क्योंकि वो सुनते नहीं है, ठीक है, जैसा कर रहे हैं। चलिए ये हो गया। चलिएगा अब आगे सूत्र है, एक और सुंदर सूत्र है। आशंसायाम भूतवच्च, आशंसायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, भूतवत अव्ययपदम च अव्ययपदम अनुवृत्ति, वर्तमान वद्वा धातोः प्रत्ययः परश्च। अर्थः अप्राप्तस्य इष्टपदार्थस्य प्राप्तुमिच्छा आशंसा, बस इतना समझिए। अप्राप्तस्य इष्टपदार्थस्य, किसी को कोई पदार्थ प्राप्त नहीं है, उसके पास में नहीं है। कैसा पदार्थ? इष्ट पदार्थ, वो उसको चाहता है जी। तो इष्ट पदार्थ जो उसके पास में नहीं है, किसी के पास में नहीं है, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है कि मेरे पास में ही आ जाए,
होना चाहिए जी। यही इच्छा क्या कही जाती है? आशंसा। आशंसा माने अप्राप्तस्य इष्ट पदार्थस्य प्राप्तुम इच्छा आशंसा। ठीक है। सा च भविष्यत काल विषया भवती। और जो इस प्रकार की इच्छा होती है, अप्राप्त पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा, वो कैसे होगी? भविष्यत काल में तो होगी। भाई मैं इसको प्राप्त कर लूं, जो प्राप्त है ही उसको क्या करना। तो जो आशंसा होती है वो क्या भविष्यत काल वाली होती है, उसका विषय भविष्यत काल होता है। तत्र भविष्यति काले आशंसायां गम्यमानायां धातोर विकल्पेन भूतवत प्रत्यया भवन्ति चकाराद वर्तमान वच्च। तो कहते हैं कि तत्र माने इस प्रकार के विषय में भविष्यत काल में, ठीक है, भविष्यत काल में आशंसा गम्यमान हो रही। हाँ, ठीक है। कभी कभी छींक आ जाती है। क्या तो आशंसा गम्यमान होने पर धातु से विकल्प करके भूतवत प्रत्यया भवंती। भाई आशंसा भविष्यत काल वाली है, तो उसमें कौन से प्रत्यय प्राप्त थे? भविष्यत काल के। तो उस भविष्यत काल की आशंसा को बताने के लिए यहां पर महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं कि विकल्प से हम भूतकाल के प्रत्ययों से भी उस आशंसा का बोध करा सकते हैं। पक्ष में भविष्यत काल के जो प्रत्यय उनसे भी होगा। और माने धातु विकल्प ने भूतवत प्रत्यया भवंती, माने भूतकाल में जो प्रत्यय है वही भविष्यत काल के अर्थ को, आशंसा को बताने के लिए हो जाएंगे। चकारात वर्तमान बच्चा, और चकार से वर्तमान काल में विहित जो प्रत्यय, जिस धातु से जो प्रत्यय, वो भी आशंसा को बता देगा विकल्प से। तो यहां पर भी तीन हो कर दिए इन्होंने, यहां भूत के कर दिए। ठीक है। जैसे उदाहरण में उपाध्यायश्चेद आगमत आगतः आगच्छति वा वयं व्याकरणम अध्यगीष्महि अधीतवंतो अधीतवंतः अधीमहे वा। इतना समझ लीजिएगा पहले। ठीक है। यहां आशंसा है। आशंसा क्या है? भाई गुरुजी आ जाएंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ने की इच्छा है, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की, जो ज्ञान हमारे पास में नहीं है उसको प्राप्त करने की। उपाध्याय चेत आगमत, यदि उपाध्याय जी आए। ठीक है। आगमत ये कहां का रूप है? लुंग लकार का, भूतकाल का है। और किसको बता रहा है? यदि उपाध्याय जी आते हैं भविष्यत काल में। आगता ये कत प्रत्यांत है दोनों, चाहे आगमत अथवा आगता। आगच्छति वा, ये लंग लकार आगच्छति वा, या आते, बहु अर्थ वही है। यदि आते हैं तो वयम माने हम सब व्याकरण को, व्याकरणम अध्यगीष्मयी, व्याकरण को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ये लुंग लकार का ध्यान देंगे, ये लुंग लकार का। अधीतवंता, ये कतवतु प्रत्यय का हो गया। अधीवंत पढ़ेंगे, ये कि पढ़ेंगे, ये भी अर्थ है यहाँ पर। अधीमहे वा, और ये लट लकार का हो गया अधीमहे। ठीक है। अधि पूरा इंग अध्ययन का, पढ़ेंगे। इनका अर्थ क्या है? यदि उपाध्याय जी आ जाएंगे तो हम उनसे पढ़ेंगे। ये भूतकाल के प्रत्यय और वर्तमान काल के प्रत्यय भविष्यत काल के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आशंसा है। पक्ष में जो लट लकार के प्रत्यय होते वो हो जाएंगे। उपाध्यायश्चेद आगमिष्यति वयम व्याकरणम अध्येष्यामहे, उपाध्याय यदि आ जाएंगे तो हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो ये लट लकार का प्रयोग हो गया यहाँ पर। ठीक है। यहाँ आशंसा गम्यमान हो रही है। सरल है।
पहले वाला सूत्र था वो क्या कर रहा था, वो समीप माने वर्तमान काल के समीप जो भूतकाल और भविष्यत काल वो वर्तमान काल से विकल्प से बोध करा रहा था। यहाँ पर क्या है, आशंसा गम्यमान होने पर भविष्यत काल की ये है, भूतकाल की आशंसा नहीं हो सकती है। तो भविष्यत काल को, भविष्यत काल में होने वाली जो आशंसा है उसको बताने के लिए वर्तमान काल के प्रत्ययों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और प्रत्यय ने वर्तमान काल में जिन धातुओं से जो प्रत्यय कहे हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, और भूतकाल में जो प्रत्यय कहे उनका भी कर सकते हैं भविष्यत काल के लिए। भूतकाल अर्थ नहीं होगा यहां पर, ठीक। चलिएगा, तो सिद्धियां इसमें आगमत, ये हमने पहले सिद्धि आगमत, ये लुंग लकार का गम धातु का अंग पूर्वक, ये कत प्रत्यांत है, ये लट लकार का है, ठीक है। अद्यगीष्मयी ये भी है आपका लुंग लकार का है, ठीक है। ये सिद्धि हमने अद्यगिष्ट आदि की हुई थी, अद्यगिष्ट बनाई थी हमने प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में बनाई थी, ये भी बता देंगे। और अधीतवंता ये कतवतु प्रत्यांत हो गया, ये अधिमय लट लकार का हो गया, और ये लट लकार का हो गया अध्यक्षामय और आगमिष्यति। आप गुरुजी को यहाँ पर देख लेते हैं, पूरा आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कुछ विशेष होगा वो देख लेते हैं। आशंसा गम्यमान होने पर धातु से भूतकाल के समान तथा वर्तमान काल के समान भी विकल्प से प्रत्यय हो जाते हैं। अप्राप्त प्रिय पदार्थ के प्राप्त करने की इच्छा को आशंसा कहते हैं, वह भविष्यत काल विषय वाली होती है। आशंसा गम्यमान होने पर भविष्यत काल के ही प्रत्यय होने चाहिए, ठीक है। यहां विकल्प से भूतवत प्रत्यय विधान कर दिए, तो पक्ष में भविष्यत काल के समान प्रत्यय भी होंगे। चकार से वर्तमानवत भी कर दिए, तो भूतवत कहने से आगमत बन गया, अध्यगीष्मयी बन गया, ठीक है। लुंग लकार के में लुंग लकार तथा आगता में अधीतवंता में निष्ठा कतकतवतु निष्ठा से कत और कतवतु है प्रत्यय हो गया है, ठीक है। वर्तमानवत कहने से लट लकार में आगच्छति अधिमय बनेंगे, तथा विकल्प कहने से भविष्यत काल में आगमिष्यति अध्यक्ष्यामय प्रयोग भी बन गए। परिशिष्ट 1 2 1 में गांग कुटादिभ्योनित में अध्यगिष्ट की सिद्धि हमने की थी, उसी प्रकार से ये तो प्रथम पुरुष का एक वचन का था अध्यगिष्ट, और ये क्या है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का, वैसे इतना अंतर है, लकार एक ही है। अध्यगीष्म ही बन गया है, आंग अट और गम धातु है, चिली हो गया, त हो गया, ऐसा होकर के यहाँ पर क्या, चिली को पुषाद द्युताद लृतः परस्मई पदेशु, लृत धातु से क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिली को अंग प्रत्यय हो जाता है, अंग होकर के आगमत बन जाता है, ठीक है। ये आगमत बना दिया। आगमिष्यति आदि की सिद्धि पूर्व में कई बार हमने दिखा दी, समय सरल है इसमें, उसी प्रकार यहां समझे, और ठीक है। यहाँ गा धातु है, उसको ईत्व आदि करेंगे, गांग आदेश हो जाता है, गा आदेश होता है, वो सब कुछ यहीं पर देख लीजिएगा, ठीक है। इस सूत्र की सिद्धि को देख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगी। और ये आगता में कता प्रत्यय हुआ है, तो गम के अनुनासिक का लोप मान म का लोप, अनुदात्तोपदेश बनति तनोत्तर दीना मनुनासिक लोपो झली किंगति 6 4 37 से हो जाता है, ठीक है। उदाहरण उपाध्याय जी यदि आएंगे तो हम व्याकरण पढ़ लेंगे, ये 2 वाक्य आशंसा दिखाने के लिए दिए हैं, दोनों वाक्यों की क्रियाओं में पूर्वोक्त प्रत्यय हो गए, बस वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये सूत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिएगा, समझा दिया मैंने। और वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवाह, ये सूत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
बाकी आपने जो ऊपर थे वो तो सरल हैं, समझ में आ गए होंगे, तो इनको समझिएगा। कोई शंकाएं आपको होती हैं तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।